पुत्र चाहिए, हीरा मत पहनो, पुत्रियां जन्म लेंगी। खुद शुक्र ने कहा है, शुक्राचार्य, भाई शुक्र का रत्न है हीरा, शुक्र ग्रह के समाधान के लिए हीरा पहना जाता है। और शुक्राचार्य से शुक्र ग्रह का समीकरण किया गया है। कौन थे शुक्राचार्य? असुरों के गुरु, बृहस्पति के प्रतिद्वंदी। कभी बृहस्पति जीतते, कभी शुक्र जीतते। शुक्र ने माया विद्या प्रदान की, शुक्र ने मृत संजीवनी विद्या प्राप्त कर ली थी, जिससे मरे हुए राक्षसों को जीवित कर देते थे। शुक्र के चेले बार बार स्वर्ग पर आक्रमण करते, देवताओं को बाहर कर देते। कुछ हजार साल बाद फिर भगवान शिव के आशीर्वाद से कोई अवतार जन्म लेता और राक्षसों का नाश करता और फिर से इंद्र को स्वर्ग प्राप्ति कराता। शुक्र तंत्र के स्वामी हैं, शुक्र टेक्निक के मालिक हैं, शुक्र माया विद्या में प्रवीण हैं। बृहस्पति तो यज्ञ अनुष्ठान से तप बढ़ाते और देवताओं को शक्तिशाली बनाते। शुक्र ने छल युद्ध का भी सहारा लिया। शुक्राचार्य ब्राह्मण थे, शुक्राचार्य नैतिक थे, पर उनके चेले राक्षस थे, असुर वृत्ति के। तो परंतु शुक्र स्त्री ग्रह माने गए हैं। शुक्र सौंदर्य के स्वामी हैं। यूनान की कथाओं में वीनस को सौंदर्य की देवी माना गया है। हम भारतीय कथाओं में भी और ज्योतिष में भी शुक्र से सौंदर्य, प्रसाधन सामग्री, स्त्री से संबंधित गुण, स्त्रैणी गुणों का विकास और कलात्मकता, लय, रागाभिव्यक्ति, चित्रकला, पेंटिंग, डांस, पेंटिंग, गंधर्व विद्याएं, सब चीज़ें चंद्रमा के समान भी हैं कुछ गुण इनके, क्योंकि चंद्रमा, शुक्र और बुध स्त्री ग्रह माने गए हैं। और स्त्री संबंध जो है वो शुक्र के विषय हैं। शुक्र को पुरुष की जन्म पत्रिका में विवाह का कारक भी माना गया। तो शुक्राचार्य कहते हैं, न धारियेत पुत्र कामा नारी वज्रम कदाचन। जिस पुत्र की कामना रखने वाली नारी को पुत्र चाहिए वह हीरा धारण नहीं करे। ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। हीरा तो प्रमुख आभूषणों में रहा है। पहले तो अमीरों का ही विषय था, अब तो गरीब आदमी तक भी हीरा पहुंच गया है, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में। नकल भी आ गई है, नकली हीरा भी बहुत है बाजार में, सस्ता भी है, दिखता भी हीरा जैसा है। हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब सूर्य की किरणों को मोड़ देने की क्षमता। आप जानते हैं हमारे सूर्य का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? हमारे सूर्य का दूसरे नक्षत्रों से जो किरणें आती हैं, मान लीजिए ये सूर्य है और इस नक्षत्र से ये किरण आई, तो सूर्य में नक्षत्र से आई किरणों को 60 डिग्री तक मोड़ देने की क्षमता है। इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। दूसरा, हीरे का घनत्व बहुत ज़्यादा है। जिस रत्न का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेंसिटी ज़्यादा होती है वह उतना ही कीमती होता है और वो मणियों की श्रेणी में आ जाता है। हीरा सूर्य की अधिकांश किरणों को परावर्तित कर देता है, इसीलिए चमकता है। अंधेरे में भी रख दो ना तो उसकी चमक दिख जाती है। कभी आप नाथद्वारा जाइए और भगवान कृष्ण के ठोड़ी में लगे हुए हीरे को देखिए, अंधेरे में भी ऐसे जगमगाता है कि बस पूछिए मत। गिफ्टेड है भगवान को वो हीरा। पर शुक्राचार्य ने निंदा कर दी, न धारयेत पुत्र कामा नारी वज्रम कदाचन। तो क्या स्त्री हीरा पहने ही नहीं? अवश्य पहने, परंतु पुत्र की कामना पूर्ति हो जाए उसके बाद। देखिए आज जमाना बदल गया है। हम स्त्री मतलब पुत्र जन्म ले या पुत्री जन्म ले उसमें भेद नहीं करते। हम लोगों ने तो आजकल ये बताना भी बंद कर दिया है कि लड़का जन्म लेगा या लड़की। क्यों? कि हमने बोला मुंह से और अगले दिन उसने अबॉर्शन करा दिया। कौन ले इस हत्या का जिम्मेदारी? मैं और मेरी परंपरा के शिष्य अब कभी भी ये नहीं बताएंगे कि लड़का जन्म लेगा या लड़की जन्म लेगी। मान लीजिए
एक जज ने फांसी का हुक्म सुना दिया और जल्लाद ने फांसी लगा दी। किसका दोष है? क्या जल्लाद को पाप लगेगा? नहीं, वह केवल अपने कर्तव्य की पूर्ति कर रहा है, उसको वेतन मिलता है इस बात का, उसने जज की आज्ञा का पालन किया है। कौन है जज? राजा में और न्यायाधीश में ईश्वर का अंश होता है। वह ईश्वरीय आदेश से, ईश्वरीय प्रेरणा से निर्णय करता है। तो फांसी की सजा जिस जज ने सुनाई उसका उत्तरदायित्व जज पर ही है। यहाँ ज्योतिषी जज की भूमिका में है। अगर वो कहेगा लड़की जन्म लेगी और अगले दिन वो अबॉर्शन करा देते हैं तो उस लड़की के नष्ट होने का पाप किसको लगेगा? ज्योतिषी को। कृपया बंद करें ये सब। जैसे भ्रूण परीक्षण अपराध है, ऐसे लड़के लड़की का जन्म की घोषणा करना अपराध है। बंद कर दीजिए ये सब। पाप मत लीजिए, आपके पाप का खाता नहीं बढ़ना चाहिए। अस्तु, शुक्राचार्य पर आते हैं। वो कहते हैं कि जब शुक्र का प्राचुर्य होता है शरीर में, शुक्र का प्रभाव जब ज़्यादा होता है तो लड़का जन्म नहीं लेता बल्कि लड़की जन्म लेती है। आइए ना, स्वागत करें महालक्ष्मी माने। ये तो सौभाग्य की बात है कि लड़की घर में जन्म ले रही है। बेटा चाहे कुछ भी करे, बेटी बाप से आखिरी क्षण तक जुड़ी रहती है। मैंने तो मेरे घर में देखा, मेरे पिताश्री का जब अवसान काल आया तो मेरी छोटी बहन उनके सिराने बैठी थी। तो कन्या का मोह अपने पिता से कभी जाता नहीं है। परंतु अब तक ग्रामीण परिवेश में बहुत सारी स्त्रियों को उल्हाने मिलते हैं। लड़का नहीं होने पर स्त्री आत्मग्लानि महसूस करती है। पढ़ी लिखी सासें नहीं हो तो कभी कभी दिक्कत आती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? दूसरी बात ये कि शास्त्रों में वर्णन है कि साहब आपका जो दाह संस्कार पुत्र करेगा, अग्निकर्म पुत्र करेगा, पुत्र के होने से आप पितृऋण से मुक्ति हो जाएगी, या इस तरह की जो बातें हैं उनका निराकरण कैसे करें, क्या करें? तो ये हम ये मान लें कि एक कामना मन में शेष रहती ही है, चाहे हम पुत्र जन्म या पुत्र जन्म को समान मान्यता दें, पर फिर भी एक बात मन में रह ही जाती है कि पुत्र हो तो कितना ही अच्छा है। उसके लिए ऋषियों ने प्रस्ताव किया है कि जब तक पुत्र नहीं हो जाए, जब तक हीरा धारण नहीं करें। क्या यह बात पुरुष पर भी लागू होती है? नहीं, शुक्राचार्य ने पुत्र कामा नारी के लिए ही यह कहा है, परंतु पति भी यह सावधानी बरत सकता है। इस बारे में हमारी एक मान्यता है कि आभूषण के रूप में आप हीरे को इनकार नहीं कर सकते। आजकल जो वेडिंग रिंग है, सगाई की जो अंगूठी है, उसमें भी हीरा लगा कर ही दिया जाता था। पहले तो सोने को ही मान्यता थी, आजकल हर घर में हीरा पहुंच गया है। वो बड़ा हीरा सोलिटरी डायमंड ना होके छोटे छोटे 8-10 कण लगा के और हीरे की अंगूठी बना देते हैं। सस्ती पड़ती है, 1000-2000 का एक कण होता है, 10-20 हज़ार के हीरे में हीरे की अंगूठी दिखती है तो तुष्टि तो हो जाती है, पर सोलिटरी हीरा ही काम करता है, ऐसी हमारी मान्यता है। छोटे छोटे टुकड़ों से वो फोकल लेंथ कॉस्मिक रेडिएशंस की नहीं बनती जो अंगुली तक पहुंचकर आपके मन मस्तिष्क को प्रभावित करे। नंबर 2, अगर हीरे की अंगूठी को नीचे से बंद कर दिया जाए तो हीरा शरीर को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं रहता है। तीसरा, हीरा अगर कानों में आभूषण के रूप में और गले में आभूषण के रूप में हो और नीचे से बंद हो, यानी उसकी किरणें कॉस्मिक रेडिएशंस हीरे के माध्यम से शरीर तक नहीं पहुँचें, कॉस्मिक रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन शरीर में नहीं हो, इस ढंग से उसको पहना जाए तो वह हीरा नुकसान नहीं करता है। मित्रों, नकली हीरा और असली हीरे में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। उसी कैटेगरी के पुखराज या स्फटिक या जर्किन हो तो हीरे का आंशिक प्रभाव देते हैं। तो ये विषय उन पर भी लागू होता है, थोड़ा ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो यह निर्णय हुआ कि शादी के 5-6 साल तक, दूसरी संतान के होने तक
आप सावधानी बरतें। या पुत्र जन्म ले लिया हो तो उसके बाद शौक से हीरा पहने, क्योंकि पुत्र ने अगर जन्म ले लिया है तो लड़की की कामना होती ही है। पर मैंने बहुत सारे परिवार देखे हैं जो पुत्री की कामना से बहुत सारी मनौतियाँ मानकर ही मेरे पास आते हैं। तो ये भी एक आनंददायक विषय है। तो हम अगर इस बात की परवाह ही नहीं हो कि पुत्र हो या पुत्री, तो आप कुछ भी पहने। अगर हमको चाहिए कि पुत्र आने तक हीरा नहीं पहने, आप ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते कि हीरे को शरीर के पास वाले भाग से बंद कर दें, नीचे से धातु से है। तीसरा, पुत्र जन्म के बाद इसको रखने की कोई आवश्यकता नहीं। चौथी बात यह है कि हीरा अंगूठी के माध्यम से ज़्यादा काम करता है, गले में पहनने से इतना काम नहीं करता। तो ये सावधानियां बरती जा सकती हैं। और अन्य ज्योतिषीय उपाय जो हैं वो अभी सुरक्षित हैं कि पुत्र संतान के जन्म के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। वैसे मेरी निजी मान्यता यह है कि लड़की को आने दें, उसका स्वागत करें। वो भाग्य लेके आती है, वो महालक्ष्मी है, उससे ज़्यादा अनुराग होगा, वो आपके जीवन को सफल कर देगी। उसको आने से रोकिए मत। शुक्राचार्य ने कुछ भी कहा हो, आप अपनी मर्जी के खुद मालिक बने और घटनाओं को होने दें।